प्रकृति का खेल भी बड़ा निराला है। आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। यानी कि ये कहें कि आदमी अगर बबूल बोया है तो उसका आम का फल कैसे मिलेगा, उसको तो कांटे ही मिलेंगे ना। यानी कि अगर आपने बुरा काम किया है तो नतीजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, या फिर ये कहें कि बुरे काम का बुरा नतीजा। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसके ऊपर बीती घटनाएं आपको झकझोर के रख देंगी, या ये कहें कि ऐसे हालात में अगर आप भी होते तो क्या करते। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप बदला लेने की स्थिति में नहीं है और आपका शोषण पे शोषण होता ही जा रहा है, तो आपके साथ प्रकृति कैसा गेम खेलती है ये आप जरूर देखिएगा इस पूरी कहानी में। बने रहिएगा इस वीडियो पे लास्ट तक। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं या फिर किसी के साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो प्रकृति आपके साथ कैसा विश्वासघात करती है ये आपको आज की कहानी में दिखेगा ज़रूर। कहानी है यूपी के गोरखपुर की। वहाँ पे एक जगह है भटहट जगह की रहने वाली एक लड़की जिसका कोई नहीं था, या ये कहें कि सिर्फ माँ बाप थे, ये वो भी कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। 24 साल की उम्र में आजकल के समाज में अगर कोई अकेली लड़की रह रही है तो सोचिए समाज में कितने गिद्ध हैं। गिद्ध तो समाप्त हो गए, लेकिन इस समाज में मानव रूपी गिद्ध कैसे बिखरे पड़े हैं ये आप हर जगह देखने को मिल रहा होगा। उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था, हर कोई उस पर गंदी निगाहें लगाए हुए था। लेकिन ऐसे समय में एक लड़का तैयार होता है और वो उससे साथ शादी का प्रस्ताव रख देता है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और दोनों की शादी हो जाती है। लड़का चूँकि ट्रक ड्राइवर रहता है तो अक्सर जो है वो घर से बाहर ही रहा करता था। कुछ समय तक स्थितियाँ सामान्य रही और सामान्य जीवन कटता रहा जैसे सभी शादीशुदा जोड़ों का कटता रहता है। लेकिन समय जब करवट लेता है तो परिस्थितियाँ भी करवट लेना शुरू कर देती हैं। लड़का कुछ समय के बाद बीमार होना शुरू हो जाता है। बीमार रहते रहते एक दिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन किसी ने उसकी जाँच नहीं कराई और किसी ने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। गाँव वालों के सहयोग से उसका दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। उस महिला के पास कोई रोज़गार नहीं था। चूँकि वो महिला विधवा हो चुकी थी और समाज में गिद्ध भरे पड़े थे, तो यहीं से कहानी शुरू होती है। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है एक रोज़गार सेवक से। वो रोज़गार सेवक बोलता है कि सरकार की कुछ स्कीम है, मैं तुझे बताता हूँ, वो तुझे हेल्प करेगा जीवन यापन में। ये कहें कि पैसे से भी और अनाज से भी। महिला तैयार हो जाती है और उसका फॉर्म भरा जाता है विधवा फार्म के लिए। इनकी विधवा पेंशन मिलेगा और कुछ राशन कार्ड भी मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको राशन मिलता है। महिला जब तैयार होती है उसका फॉर्म भरा जाता है। तो आप जानते हैं कि जब कोई फॉर्म गांव में भरा जाता है इस तरह का, तो दलाल हर जगह रहते हैं। रोजगार सेवक प्रधान के पास ले जाता है तो प्रधान कहता है कि मैं करवा तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में जो कमीशन लगता है वो तुझे देना पड़ेगा। क्योंकि जब पैसे की बात आती है उस महिला के पास पैसे तो रहते नहीं हैं। जब पैसे नहीं रहते हैं तो फिर कुछ तो चाहिए। तो यही समाज का एक घिनौना रूप सामने आ जाता है और वो प्रधान उसके साथ शारीरिक शोषण शुरू कर देता है। जब ये चीज़ रोजगार सेवक को पता चलती है तो भैया वो क्यों पीछे रहने वाला। उसने भी कहा कि जब वो कर रहे हैं तो रास्ता तो मैंने ही दिखाया, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। फिर वो भी उस महिला के साथ शारीरिक शोषण शुरू कर देता है। फॉर्म जब आगे जाता है तो सेक्रेटरी के पास जाता है, तो सेक्रेटरी भी अपना हिस्सा मांगता ही है। लेकिन चूंकि पैसा था नहीं तो जो हिस्सा ग्राम प्रधान को या रोजगार सेवक को मिला वही हिस्सा जो है सेक्रेटरी को भी मिलता है। सेक्रेटरी भी उसके साथ शारीरिक शोषण शुरू कर देता है। सोचिए एक महिला के लिए इस समाज में अकेले रहना कितना दुश्वार है कि अगर उसने थोड़ा सा भी किसी को लिफ्ट दिया या फिर हमदर्दी दिखाई तो वो आदमी उसके साथ क्या कर देगा, शायद आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। इसी तरह से जब कहानी शुरू होती है आगे, तो जिन जिन लोगों को ये चीज़ें पता चलती है सब लोग उस महिला के प्रति जो है आकर्षित होते जाते हैं और उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। करीब 20-25 लोग से ज़्यादा लोग शायद उसके संपर्क में आ चुके थे। क्योंकि उस महिला के आगे पीछे कोई था नहीं, उसके पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा। कुछ समय बीतने के बाद जब उस महिला की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है तो वो प्रधान से बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आप कहीं दिखा दो। वो प्रधान उस महिला को पास के ही एक डॉक्टर के पास ले जाता है दिखाने के लिए। तो वो बोलता है कि यार दवा तो दे रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए कुछ जांच आपको करानी पड़ेगी। तो वो फिर जहाँ कुछ ब्लड टेस्ट के लिए भेजता है। उसी ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आती है HIV पॉजिटिव की। सोचिए सारा गेम यहीं शुरू हो जाता है। जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हो या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हो तो प्रकृति भी आपका फ़ायदा ज़बरदस्त उठाती है। प्रकृति भी आपके साथ ऐसा विश्वासघात करती है कि आप दूसरों के साथ विश्वासघात करने के लायक बचते ही नहीं हो।
या फिर कहें कि आप दूसरे के साथ विश्वासघात अगली बार से कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन प्रधान को विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि यार रिपोर्ट गलत है। फिर वो जाता है पीआरटी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। वहाँ पे जब एआरटी सेंटर में पहुँचता है और जब उस महिला की जांच होती है तो जानते हैं वहाँ भी रिपोर्ट वही चीज़ आती है, HIV पॉजिटिव की। यहीं से प्रधान की नींद उड़ जाती है। रोजगार सेवक को फ़ोन करता है, बोलता है यार तुमने तो मेरी लाइफ ही ख़राब कर दी, और अगर इसको HIV पॉजिटिव है तो मैं भी इससे ग्रसित हो सकता हूँ। और जब उसने चुपके से जांच कराई अपनी तो यकीन मानिएगा प्रकृति ने अपना बदला ले लिया था और वो प्रधान भी पॉजिटिव हो चुका था HIV का। जब ये बात रोजगार सेवक को पता चली, उसने भी जांच कराई, या ये कहें सेक्रेटरी ने भी जांच कराई, या ये कहें कि जो लोग भी उस महिला के संपर्क में थे सब ने जांच कराई, और एक एक करके आपको बताऊं मैं कि 13 लोग HIV पॉजिटिव निकल गए। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा क्यों भतीजा, ये गाना आपने बहुत पहले सुना होगा और प्रकृति ये करती ही करती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद कहीं से भी किसी को हर्ट करना नहीं था, ये था कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये प्रकृति का गेम है, या ये कहें कि भगवान का गेम है, या अल्लाह का गेम है। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, ये उसी का देन है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जो करोगे आपको वही लौट के मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।